मेरा नाम निशा है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी जिंदगी में सिर्फ चाची चाचा ही थे। मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तब से मैं अपने चाची चाचा के पास ही रहती हूँ। चाची की अपनी कोई औलाद नहीं थी, तो चाची ने मुझे ही अपनी औलाद माना और मुझे खूब प्यार करती हैं। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती हैं। मेरे चाचा काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे कि एक दिन मैं कॉलेज से घर आ रही थी कि तभी मेरे साथ जो हुआ उसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस दिल कर रहा था कि चीखें मार मार कर जोर जोर से रो। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी चाची जल्दी से मेरे पास आई और घबरा कर पूछा, क्या हुआ निशा? सब ठीक तो है ना? तो इस तरह घबराई हुई क्यों है? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैं तेरे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मैंने चाची का हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया। मैं चाची के कंधे पर सर रख कर जोर जोर से रोने लगी। चाची बहुत ज्यादा डर गई और बोली, मेरा दिल घबरा रहा है। कुछ तो बता, आखिर हुआ क्या है? लेकिन मैं उन्हें कैसे बताती इतनी बड़ी बात। मैं खुद बहुत घबरा गई थी और बस यही सोचे जा रही थी कि आखिर मेरे साथ ये सब कब हुआ। मैं बस रोए जा रही थी। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट चाची की तरफ बढ़ा दी। रिपोर्ट देखकर चाची के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रिपोर्ट छूटकर चाची के हाथ से नीचे गिर गई थी, क्योंकि एक शादीशुदा औरत के लिए यह जितनी ही खुशी की बात होती है, एक कुंवारी लड़की के लिए ये उतनी ही शर्मनाक होती है। मेरा जी चाह रहा था कि जमीन पटे और उसमें मैं समा जाऊं। चाची ने झंझोड़ते हुए मुझसे पूछा, निशा, बता किसने किया यह सब? तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? चाची के बार बार पूछने पर मैंने किसी तरह चाची को सच्चाई बताई। करीब 1 महीने पहले जब मैं अपनी सहेली के घर से लौटकर आ रही थी, तो एक लड़के ने रास्ता पूछने के बहाने मुझे अपनी कार में बैठा लिया। मैं उसका इरादा समझ नहीं पाई। उसके बाद वह गाड़ी को गलत रास्ते पर ले जाने लगा। जब मैंने उससे गाड़ी रोकने के लिए विरोध किया, तो पता नहीं उसने मुझे क्या सुंघा दिया, जिसके बाद मैं बेहोश सी हो गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं कहाँ गई और क्या हुआ मेरे साथ। और जब होश आया तो अपने आप को एक सड़क किनारे पाया। मैं बेसुध सी रोड पर पड़ी थी कि तभी अचानक एक कार आई। उसमें एक पति पत्नी थे। मुझे इस हालत में देखकर उन्होंने मुझे अपनी कार में बैठाया। मेरी हालत ऐसी थी कि वो कौन थे मुझे पता नहीं, लेकिन वहां मुझे घर के दरवाजे तक छोड़कर चले गए। मैं चुपचाप दबे पाँव कमरे में जाकर लेट गई और अपनी बदनामी की वजह से मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मेरी बातें सुनकर चाची भी रोने लगी थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा, सब्र से काम ले मेरी बच्ची। जिसने भी तेरे साथ यह जुल्म किया है, भगवान उसे उसकी सजा जरूर देगा। उस रात मैं और चाची पूरी रात जागते रहे। चाची रह रहकर मुझे चुप कराती रही। अगर चाची की जगह मेरी सगी माँ भी होती, तो मुझे ही मुजारिम ठहरा देती। जरूर तेरा इशारा पाकर ही उस लड़के ने तेरे साथ यह सब कुछ किया होगा। लेकिन मेरी चाची बहुत अच्छी थी। वो मुझे अपनी सगी औलाद की तरह ही प्यार करती थी। हम दोनों इस बात से बहुत परेशान थे, और ये बात भी ऐसी थी कि किसी को बता भी नहीं सकते थे। पूरे 2 दिन सोच विचार करने के बाद चाची ने मुझसे कहा, चलो निशा, हॉस्पिटल चलते हैं। मैं चाची के इरादे भाप चुकी थी, इसलिए मैंने फौरन मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं चाची, मैं यह गुनाह नहीं करूंगी। भले ही उस लड़के ने मेरे साथ गुनाह किया, लेकिन इस सब में इस बच्चे का क्या कसूर है? इसे दुनिया में आने से पहले ही इसे मैं मार नहीं सकती। इस बच्चे को भी इस दुनिया में आने का हक है। यह मायने नहीं रखता कि उसे कैसे लाया गया। और अब बच्चा
मेरे शरीर का हिस्सा एक बन गया है। मेरी बात सुनकर चाची ने अपना सर पीट लिया। वह बोली, निशा, यह कैसी बातें कर रही हो? तुझे पता है तेरा बच्चा नाजायज बच्चा कहलाया जाएगा। लोग तुझसे उसके बाप का नाम पूछेंगे तो क्या तू दुनिया वालों को जवाब दे पाएगी? और तेरे चाचा चाचा को क्या जवाब देगी? उन्हें मालूम हुआ तो तुझे पता भी नहीं कि वो क्या करेंगे। निशा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता चाची, लेकिन मैं इस मासूम को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकती। मैं रोती हुई अपने कमरे में भाग गई और चाची मुझे बेबसी से आवाज देती रह गई। अपने कमरे में आकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते मेरी कब आंख लग गई पता ही न चला। जब मेरी आंख खुली तो चाची मुझे आवाज लगा रही थी, निशा, जल्दी से उठ जा, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं जल्दी से उठ बैठी। पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी खुशखबरी आ गई थी जो चाची इतना खुश हो रही थी। चाची बोली, निशा, तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और यह रिश्ता मुझे लगता है कि भगवान की तरफ से ही भेजा गया रिश्ता है, क्योंकि तू अबॉर्शन कराना नहीं चाहती तो दूसरा रास्ता इससे निपटने का यही है कि तू शादी कर ले। और देखो, भगवान ने ऐसे मौके पर तेरे लिए रिश्ता भी भेज दिया। मैं चाची की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुई और जब मैं रूम से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो मैं थोड़ा चौंक गई, क्योंकि ये रिश्ता लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही कार वाले पति पत्नी थे जिन्होंने मुझे घर पर ड्रॉप किया था। मैं काफी हैरान भी हुई और उनके पास जाकर बैठ गई। वो लोग अपने छोटे भाई के लिए मेरे साथ रिश्ता लेकर आए थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बाद में उन लोगों ने मेरी चाची को बताया कि उस वाकये के बाद जब हम दोनों ने इस बच्चे की हालत देखी तो हम बहुत दुखी हुए थे और सोचने लगे कि इस बेचारी पर क्या गुजरी होगी। और यही सोचकर हम निशा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं और चाची ने भी उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था ताकि उन्हें किसी भी तरह के अंधेरे में न रखा जाए। तब तब भी उन लोगों को कोई ऐतराज नहीं था। लड़के को भी मैं पसंद थी और उसने कहा कि किसी के किए की सजा भला किसी को क्यों मिले, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और फिर एक सप्ताह के अंदर मेरी शादी भी हो गई। उसके बाद मैं अपने ससुराल पहुंच गई। मेरे पति बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मेरा और मेरे होने वाले बच्चे का बहुत ही अधिक ख्याल रखा था। वो कहते हैं ना, देने वाला जब देने पर आए तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन उसी की वजह से मेरी लाइफ भी बहुत अच्छी हो गई थी। मैंने भगवान का शुक्रिया किया। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आगे ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।